जय जगन्नाथ मेरे प्यारे दोस्त। आज तो हम लोग देखने वाले हैं मेरे पूरे दिन की रूटीन। मैं दिन में क्या क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ अपनी पढ़ाई को हाउस होल्ड वर्क के साथ। वही चीज़ें मेरे आज ये टू डू लिस्ट है, मुझे दिन भर क्या पढ़ना है। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, आईसीटी हो गया, मुझे ये चारों करनी है बिकॉज मेरा बीएड का एग्ज़ाम भी आ रहा है मार्च में। तो मुझे ओपीएससी के साथ साथ इसको भी कवर करना है। तो मैंने पहले पकड़ लिया ये पॉलिटी को। ये यूनियन एंड टेरिटरी का था जो मैंने पहले ही पढ़ चुकी थी। मेरा नोट्स ही कंप्लीट था, बस रिवीजन करना था। और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं एग्जाम में, जैसे ओपीएससी हो गया या फिर मेरे जो भी रिलेटेड एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो आता ही रहता है। तो वो 2 घंटे के बाद मैं आ गई किचन में। सुबह का मेरा स्लॉट हो गया, उसके बाद मैं आ गई बाहर। ये मेरी बालकोनी एरिया है। बाहर अभी 6 साढ़े 6 बजे है। तो ये आंटीज अंकल सब लोग वॉक पे निकले हैं। मैं भी पहले जाती थी बट अभी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरे एक कड़ी पत्ता का पेड़ है, उसमें एक घोंसला हुआ है। 2 छोटी छोटी प्यारे प्यारे उसमें चिड़िया है। उनको देखते ही मेरा पूरा दिन शुभ हो जाता है। उसके बाद मैं आई किचन में फिर चावल बैठाई और खुद के लिए चाय बनाना था। तो टाइम तो नहीं मिलता है, सोचती हूँ कि सुबह उठ के पी लूँ, बट बनाने में भी टाइम जाता है। इसीलिए जब कुकिंग करती हूँ उसकी उसी टाइम में ही मैनेज कर लेती हूँ। देखो, अपने को तो टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा बिकॉज दिन भर टाइम मिलता ही नहीं है। एक तो हाउसवाइफ है और एक साथ में बच्चा भी है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता ही है। तो जितना टाइम आपको अकेले में मिलता है उतना अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो मैं उसके साथ ही सब कुछ बना लेती हूँ। और रात से उठने का एक ही फ़ायदा है, आपको दिन भर मोटिवेट लगता है कि मैंने सुबह सुबह कुछ तो कंप्लीट कर लिया है, मेरा आधा पढ़ाई हो चुका है। और दिन भर आपको मोटिवेट लगता है कि मैं हाँ आज पढ़ाई कर लूँगी। जो भी है पॉजिटिविटी एक मिलता है आपको अगर आप सुबह उठो तो। देखो, मेरा चाय भी बन गया है, इसको पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ये कुकिंग के साथ ही मुझे पीना पड़ेगा। और आज तो ज़्यादा काम है बिकॉज रौनक का स्कूल का पिकनिक है, वो पिकनिक में जाने वाला है। तो टीचर ने बोला है कि 2 टिफ़िन देना है, एक स्नैक्स का देना है और एक देना है। और जैसे लंच बॉक्स हो गया, कुछ भी सब्ज़ी सब दाल तो नहीं, जैसे रोटी हो गया, कुछ देना है तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। ये मैं रौनक के लिए बना लेती हूँ। जैसे गाजर हो गया, लौकी हो गया। बच्चे तो लौकी को खाते ही नहीं हैं, पर ये मेरा बेटा का ये एक अच्छी बात है कि वो सब कुछ खाता है। जो भी वेजिटेबल्स उसको दो, वो दाल वगैरह सब्जी बना के दो, उसको बहुत पसंद है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। तो इसके लिए पहले मैं बना लेती हूँ, फिर अपने लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी, उनके लिए टिफ़िन देना पड़ता है। तो सुबह का पूरा 3 घंटे उनके काम में जाता है। जैसे खाना बनाना हो गया, घर को क्लीन करना है, पूरा घर को क्लीन भी रखना पड़ता है। बाहर बालकोनी एरिया है और यहाँ फ्रंट पे एक घर बन रहा है, तो इतना डस्ट आ रहा है, पता दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना जितना भी आप क्लीन करो उतना गंदा ही होता है। सुबह क्लीन करो, शाम को वो गंदा ही रहता है। अब मैंने चावल बना दिया है और रौनक का ये दाल भी बन रहा है। उसके बाद हमारे लिए गोभी की कुछ सब्ज़ी बनाना है, पराठा बनाना है। ये देखो, रौनक भी अभी एक्सकर्सन के लिए निकल गया है और हमारा आइसक्रीम का पार्सल भी आ गया। हमारा आइसक्रीम का पार्सल भी आ गया है, मेरे एक देवर जी ने भेजे थे। मैनी मैनी थैंक्स टू हिम। एक्चुअली मुझे आइसक्रीम बहुत ही पसंद है और यहाँ पे नागपुर में इतना गर्मी लगती है, पता समर शुरू हो गया और गर्मी स्टार्ट। ओफो, आइसक्रीम उसमें पूरा रौनक ला दिया। फिर हमारा खाना सब कुछ मेरा बन गया था। जैसे दालमा हो गया, हमारे उड़िया का फेमस फूड है ये दालमा। और पराठा, रौनक का दाल, मैंने चावल, रौनक के लिए उपमा बनाया था सिमेया का, और हमारे लिए गोभी। ये हमारा आज लंच का मेन्यू है। उसके पापा ने भी पराठा और सब्ज़ी लेके गए। फिर मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया और सेकेंड स्लॉट के लिए बैठ गई। जो आज मेरे को लगा कि सेकेंड स्लॉट में मैं 2 ख़त्म करूँगी, जिससे मेरा फिजिकल साइंस हो गया और आईसीटी हो गया। दोनों मेरा बीएड का ही था सिलेबस में। तो अगर उसको भी नहीं करूँगी, एग्जाम पास में आ जाएगा तो फिर माइंड में और कुछ घुसेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं सोची कि उससे पहले ख़त्म कर लेती हूँ। साइड बाय साइड ओपीएससी का भी जो भी सिलेबस है उसको भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म करती रहूँगी। और मेरा बेटा तब में आ गया और उसका थोड़ा होमवर्क भी था पहले दिन का, तो वो नहीं किया था। पिकनिक के जाने की खुशी में वो बोला कि मेरे को आज होमवर्क नहीं करनी है मम्मी। तो मैंने बोला चलो आ जाओ, थोड़ा अपना कर लो, फिर खाना खा के सो जाना।
और अपना ख़त्म कर लिया होमवर्क, फिर खाना खा लिया और थोड़ी देर के लिए सो गया। जब उठा था तो 5 बज चुके हैं। तो छत पर गया, यहाँ एक बिहार का उसका दोस्त है वेदू, तो उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेलने लगा। मैं भी ऊपर गई उसके पास, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो गया। ऊपर खुली हवा आ रही थी, थोड़ा फ्रेश फील हुआ। देन नीचे आए तो उसके पापा भी आ गए थे, तो हम लोग सब फिर आइसक्रीम जो आया था उसको खाने लगे। देखो रौनक कितना एक्साइटेड है आइसक्रीम के लिए, वो भी उसको भी अच्छा खाना बहुत पसंद है, जैसे आइसक्रीम हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गया। हमेशा तो पापा को बोलता रहता है कि पापा मेरे लिए पेस्ट्री लाना है, मेरे लिए चिप्स लाना है, हमेशा उसका डिमांड ही रहता है। पापा ऑफिस से आएंगे तो कुछ ना कुछ लाएंगे। और ये आज रात का था, बीटरूट गाजर का कुछ सब्जी था और साबूदाना का कुछ उपमा बनाया था और पराठा। फिर रात का डिनर ख़त्म करके मैंने बैठ गया, अपना ज्योग्राफी का सेशन था मेरा, तो उसको कंप्लीट करना है। तो थोड़ी देर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा आज दिन का जो भी था मेरा गोल वो फुलफ़िल हो जाएगा। आई थिंक इट्स ए प्रोडक्टिव डे टुडे। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।